उदास दिख रहे हैं जो चेहरे आज, कैसे वो मुस्कान वापस आएगी अगर अब ना सुनी गई इस दिल की पुकार। तो ये बात हर एक जन तक जाएगी कि हम नहीं है गुलाम आज भी, हमारी आवाज बाहर लाएगी, अब लेकर रहेंगे जॉब हम, ये रूह अब और अत्याचार ना सह पाएगी। हमारी डिग्री फर्जी है, हमारी कोई मेहनत नहीं है। आप चीजों को चला भी नहीं पा रहे और बेचकर दूसरों पर निर्भर हो रहे हैं, और आप हमें आत्मनिर्भर होने का ज्ञान दे रहे हैं। तो क्या फर्जी है, हम, हमारी मेहनत, या आप? बताइए। 10th 12th ग्रेजुएशन में बच्चा 80% मार्क्स लाकर भी आज नौकरी नहीं पा रहा। कितना गिर गया शिक्षा का स्तर, बताइए आप। फिर आप लोगों को पास क्यों कर रहे हैं, क्यों लोगों को ग्रेजुएशन करा ही रहे हैं आप? 8वीं के बाद ही कह दीजिए कुछ कर लीजिए। देश की परीक्षा आज 8 चरणों में हो गई है। प्री, मेंस, इंटरव्यू, धरना, लाठीचार्ज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई जांच। पढ़ेगा युवा या लड़ेगा युवा, और जान बचे तो नौकरी करेगा युवा। करे तो करे क्या? ये कैंपेन स्टूडेंट्स के अगेंस्ट है, हम बेरोजगारी के अगेंस्ट है। आज आपने देखा होगा एग्रीकल्चर का एग्जाम का हुआ, वहां घोटाला, आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है, उसके लीक होने की वीडियो वायरल हो रही है। आपको मालूम है ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों लोग इतना मजबूर हो रहे हैं कि वो ये सोच रहे हैं कि कैसे भी पैसा देकर के, नकल करके नौकरी मिल जाए? क्यों ऐसा हो रहा है, आपने सोचा? इससे हम क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर लोग सही तरीके से नौकरी नहीं पाएंगे, उनको यह मालूम चल जाएगा कि पढ़ के भी नौकरी नहीं मिल रही, तो फिर यही होगा। पहले इतनी नकल और इतने घोटाले नहीं होते थे, इतना लोग पैसा देके नौकरी के पीछे पागल नहीं रहते थे। जो चीज जब मिलना बंद हो जाती है तो उसी को कहते हैं कि अब ये ब्लैक में मिलेगी। वही हाल नौकरियों का हो गया है कि वैकेंसी इतनी घट गई है कि जो रह गई है वो भी अब ब्लैक में मिलेगी, नॉर्मली नहीं मिलेगी। लोग मोदी जी के खिलाफ बोलने में आज इसलिए डर रहे हैं। मेरे आज तक पे इंटरव्यू हुआ, मुझे नहीं पता अभी तक वो ऑन एयर हुआ है नहीं हुआ। हर आदमी यही कहता है, आपको डर नहीं लगता? मैंने कई बार ये बात पहले भी कही है कि किसी के भी जाने का दुख तब है जब आने की खुशी बहुत ज्यादा मनाई गई थी। आज हम डर इसलिए रहे क्योंकि मोदी जी को लाने के लिए हम पागल हो गए थे। हमने इतनी तारीफ कर दी थी, हमने इन द सेंस मीडिया ने, सबने इतनी तारीफ कर दी थी। स्विस बैंक का काला धन आएगा, 15 लाख रुपए मिलेंगे, अच्छे दिन आएंगे, गुजरात मॉडल, 2 करोड़ रोजगार, सस्ता पेट्रोल, सस्ती गैस, सबका साथ, सबका विकास, मोदी है तो मुमकिन है, अब की बार मोदी सरकार, हर जन की है यही पुकार, घर घर होगी मोदी सरकार। अब वही लोग किस मुंह से कहें कि मोदी जी गलत कर रहे हैं? इनकी स्थिति वो है जब एक लड़का अपने घर अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता देता है कि मुझे इससे शादी करनी है, और 2 साल बाद जब उसके रिश्ते अनबन होने लगते हैं तो वो डरता है कि अब घर ये कैसे बताए कि इससे नहीं निभ रही। पहले तो ये बड़ा पागल था उसके लिए। यही सेम स्थिति उन लोगों की है। वरना एक बात बताइए, मैं आज वीडियो बना रहा हूं, आप देखते हैं वीडियो के नीचे 2-2 लाख लोग सिर्फ लाइक करके, और 2000-2500 मुश्किल से डिसलाइक कर रहे हैं। वजह क्या है? क्योंकि ये बात हर एक को छू रही है। आज हर कोई सब फ्रस्ट्रेशन में है। रीजन समझिए क्या है। एक स्टूडेंट अगर पूरा में पूरा मार्क्स ला रहा है तो जरा सोचिए वो किस तरह से पढ़ाई किया होगा। भूत बन के पढ़ा होगा, भूत की तरह अपने आप को भूल गया होगा, उतना पढ़ा होगा। किसी स्टूडेंट, किसी टीचर का स्टूडेंट अगर मान के चलिए 200 में 200 आ रहा है, कभी सोच रहे कि टीचर कितना मेहनत कर रहा हो? और गार्जियन आप लोग से कहते हैं आपका लड़का जान नहीं देगा, पूरा में पूरा पा जाएगा, उसके बाद भी जॉब नहीं होगा। जरा सोचिए आप क्यों भेज रहे हैं? हाँ, गार्जियन लोग आते हैं, कभी कुछ गार्जियन मिलने आते हैं ना, रोने लगते हैं, मेरा बेटा का 3 साल हो गया, जॉब नहीं हो रहा। ये उस गार्जियन की गलती है या बेटा की गलती है? किसी की गलती नहीं है। एसएससी वाले ने, रेलवे वाले ने, किसी की जॉब की कहते 4 साल से पहले तो इन लोग का काम नहीं हो पाता है। यहाँ पर है जो 2 रोटी का सपना दिखाकर हाथ में रखी हुई 1 रोटी को भी छीन ले। एक काबिल सरकार वही है जो 2 करोड़ रोजगार का सपना दिखाकर पर ईयर 2 करोड़ के हिसाब से बेरोजगार बना दे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों? एक काबिल सरकार वही है जो 1 साल में क्लियर करने वाली भर्ती को 5 वर्षीय योजना बना दे। एक रोजगार बढ़ाने वाली सरकार वही है जो हर साल 20,000 आने वाली एसएससी की भर्ती को 6,500 बना दे। एक लोकतंत्र बचाने वाली सरकार वही है जो खुद से सवाल पूछने वाले को देश का गद्दार बता दे। देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाली सरकार वही है जो सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश को बेरोजगारों का कबूतर खाना बना दे। एक मुद्दे को उठाने वाली सरकार वही है जो सही बातें बोलने वाले को, सही चीजों पर बहस करने वालों को मुद्दे से भटकाने के लिए आईटी सेल की फौज लगा दे। एक विश्व गुरु बनाने वाली सरकार वही है जो आपकी खुद की पर्सनल गर्लफ्रेंड को आपकी बेरोजगारी के कारण दूसरे की बीवी बना दे। ये हमारे देश में आज हो रहा है। और मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कहीं ये सभी पैरामीटर आप पर ठीक तो नहीं बैठ रहे? ये बात तो आप पर सारी बातें ठीक बैठ रही हैं। अगर हम देखें तो 2014 के बाद से हमारे देश में वैकेंसी इस हिसाब से घटी है, रोजगार इस हिसाब से घटा है कि जैसे कांग्रेस की सीटें घटती जा रही है दिन पे दिन। आप एक बात बताइए, आप जब चुनाव 2014 से पहले बोलते थे कि पर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, सबसे बड़ा अपशब्द, अपमान, तिरस्कार किसी रिश्ते को जोड़कर नहीं होता, बल्कि बेरोजगारी सबसे बड़ा अपमान, अपशब्द होता है। जहां समाज आपको नाकारा समझने लगता है, पड़ोसी, परिवार के लोग आपको बेकार मानने लगते हैं, रिश्तेदार कन्नी काटने लगते हैं। ऐसे में जरूरी है दस्तक दी जाए बेरोजगारी पैदा करने वाली, नौकरियां छीनने वाली नीतियों के खिलाफ। पिछले 2 दिन से देश में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंड कराया गया मुद्दा बेरोजगारी से जुड़ा हुआ है। 2 दिन से देश भर के नौजवान
मोदी जी रोजगार दो के साथ अपनी अपनी समस्याएं देश की सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 50 लाख से ज्यादा ट्वीट रोजगार के मुद्दे पर देश के अलग अलग राज्यों के नौजवान कर चुके। ये वो नौजवान हैं जिनके पास डिग्री है, योग्यता है, लेकिन नौकरी नहीं है। आपने हमेशा सुना होगा, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन क्या कारण है कि हालत अब पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे बेरोजगार जैसी हो रही? बहुत आंदोलनजीवी हो गए हैं हमारे देश में आजकल, है ना। बात बात पर मतलब आंदोलन करने लग जाते हैं, बात बात पर प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। घर को बिल्ड होने का मतलब क्या है? आप किस नेशन की बिल्ड होने की बात कर रहे हो जहां युवा किसान रोडों पे आत्महत्या करने को मजबूर है? उस नेशन को बिल्ड कर रहे हो आप? कमाल का नेशन बिल्ड कर रहे हो। करते रह जाना। ये नेशन हमसे बना था, हम जैसे लोगों से ये नेशन बना था, और हमें मार के तुम जाने कौन से नेशन बिल्ड करने की बात कर रहे हो। बना लेना अपना अलग आइलैंड। तुम रहना, अमित शाह जी रहेंगे और 2-4 को रख लेना। पार्टी के अंदर भी कोई बोलने को तैयार नहीं है। पार्टी के अंदर भी एक से एक नेताओं की चुनावी प्रक्रिया और नौकरी की भर्ती प्रक्रिया की एक तुलना देखिए। नेता किसी चुनाव में उतरते हैं तो नामांकन की तारीख तय होती है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में नौकरी कब निकलेगी पता नहीं होता। इसके बाद नेताओं को चुनने के लिए वोट किस दिन होगा तय रहता है, लेकिन भर्ती का विज्ञापन निकला तो परीक्षा भी होगी, इसकी गारंटी तक नहीं होती। चुनावी नतीजा कब आएगा इसकी तारीख तय होती है, लेकिन भर्ती परीक्षा के नतीजे महीनों, कई बार वर्षों तक लटके रह जाते हैं। इलेक्शन का नतीजा आता है तो नेताजी शपथ किस दिन लेंगे इसकी भी तारीख तय रहती है, लेकिन सरकारी नौकरी का नतीजा भी निकल गया तो नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, यह भगवान भरोसे रहता है। चुनाव में कोई विवाद हुआ तो अदालत से फैसला भी हाथों हाथ होता है, लेकिन किसी नौकरी के लिए भर्ती परीक्षा में मामला अदालत में गया तो वहां से फैसले की तारीख भी कब आएगी कुछ तय नहीं होता। ऐसे में अब कांग्रेस शासित राजस्थान के बाद बीजेपी की सरकार वाले उत्तर प्रदेश आपको ले चलते हैं, जहां दावा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग यानी कि यूपी